साउंड ऑन जा रहा है? साउंड ऑन चालू है सब? हैं? चलो तो एक क्लास पढ़े थे लगता है ना हम लोग। तो वीडियो कुछ लोग देखा हो, कुछ लोग नहीं देखा होगा। तो भी अच्छा टॉपिक था, ठीक है ना? हैं? भूल भी गए। मैं देखो फिजिक्स पढ़ाते हैं तो कहता केमिस्ट्री पढ़ाई है, केमिस्ट्री पढ़ाते तो कहता फिजिक्स पढ़ाई है। अब समस्या यही है, ठीक है ना? अब मैथ जब जब क्लास लेते तो कहता केमिस्ट्री कब होगा, ठीक है ना? हम कहे पहले एक बार केमिस्ट्री रिवीजन होनी चाहिए, ठीक है? हैं? आवाज नहीं जा रहा है? रहने दीजिए, तो आगे आ जाओ, वो सब उजड़ जाएगा। चल। हाँ? तो पीछे, सबसे पीछे बैठ जा, ठीक है? अरे सड़कों ना उधर, ठीक है? देखो तो ऐसे तो समस्या कुछ नहीं होगा, सब साउंड उन ठीक ठाक होगा, ठीक है ना? बट कुछ लोग का आदत खराब है, पढ़ता नहीं है, ठीक है ना? और अभी तक भी समझ में नहीं आता है कि अभी इंपॉर्टेंट समय चल रहा है, ठीक है ना? चाहे ऑनलाइन में हो या ऑफलाइन में, ठीक है? ऑफलाइन में तो कोचिंग आता था, कुछ कुछ पढ़वो करता था। ऐसे तो बिंदास हो गया, कोचिंग बंद है ना? चलो तो सब लोग जाग जाओ, और जो नहीं जागा उसको भी जगा दो तुम लोग, ठीक है ना? और कितना लोग तो भूल भी गया होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री हो ही गया, फिजिक्स थोड़ी होगा, ठीक है ना? ऐसे भी लोग हैं। तो क्रैश कोर्स ही चल रहा है, तो चलिए रहा है। अब तुम्हारा समस्या कोई है तो नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, इस पर बात कर लेना, ठीक है ना? और अभी ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, कोई भी समस्या है तो अभी तो कमेंट कर लो, बीच बीच में मत करना, ठीक है ना? और ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी क्लासेज अभी चल रही है, इसी टाइम चल रही है, शाम में इवनिंग में ही चल रही है, ठीक है ना? हाँ। और बाकी जो ऐप पर चलती थी वो भी अभी यूट्यूब पर चल रही है, ऐप पर क्लासेज और ऑफलाइन क्लासेज दोनों जो रेगुलर होगी क्लासेज, वो 3 नवंबर से होगी, यानी छठ के बाद। तीन आराम से छुट्टी मना लो, ठीक है? अभी बहुत समय है, ठीक है ना? बट देखो दो ही तरह के, देखो छुट्टी के मत मानो, आप बैठ के पढ़िए, क्योंकि देखो जो समय खो दिया वो कुछ नहीं कर सकता है। और हमको लगता है जिंदगी में पहली बार हम इतना लंबा छुट्टी ट्वेल्थ वाले को दिए हैं भाई, जब से पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना? क्योंकि ट्वेल्थ वाला की छुट्टी होता कहाँ था, मैक्सिमम 2 दिन 4 दिन 5 दिन मैक्सिमम होता था। एक आध सप्ताह हो गया तो बाप बाप करेगा, क्योंकि 11th वाला का तो एक सप्ताह होता ही नहीं है, तो ट्वेल्थ वाला कैसे होगा? बट ऐसा ना, ये बिहार बोर्ड कहते हैं ना, पढ़ने भी नहीं देगा ना पढ़ाएगा, ठीक है ना? दो ही चीज चाहता है। बट अच्छा भी क्या है तुम्हारे लिए, क्योंकि फिर बीच में आता, फिर जाता, फिर आता, फिर जाता, तो और परेशानी था। तो गए हो तो आराम से रहो, और फिर मत कहना कि घर जाएंगे, ठीक है ना? चलिए, केमिस्ट्री का पीडीएफ। तो पीडीएफ क्या होता है? सर लिखा ही रहे होंगे शायद, केमिस्ट्री में लिखाते ना जा रहे हैं, तो बस लिखते जाओ, वीडियो को रोक दो, ऑनलाइन वाले क्या परेशानी है? चलो, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स रेगुलर कीजिए, तो हमारा क्या है, जिंदे हम तो सोचते हैं डाटा उठा नहीं बचता है, 2 घंटा सर लेते हैं, बायोलॉजी लॉजी होता है तो हम रेस्ट में है, बैठल हम बैठल नहीं रहते, कुछ कुछ करते रहते, सोच लेना, ठीक है? क्योंकि बैठा रहने का मतलब बीमारी होता है, ठीक है ना? चलो, तो आज उसको आगे बढ़ाएंगे। हम लोग शायद कुछ कुछ पढ़े थे, नहीं कुछ पढ़े थे, एक दो बात दिमाग में रखना है खाली। सेमीकंडक्टर का नाम लिए थे हम लोग। तो सेमीकंडक्टर माने अर्धचालक होता था। तो अर्धचालक में लास्ट टॉपिक शायद हम लोग पी टाइप एन टाइम सेमीकंडक्टर पढ़े थे। सेमीकंडक्टर का बहुत भारी यूज होता है, बहुत अच्छा चीजें हैं, ठीक है ना? क्योंकि आज डिजिटल दुनिया जो देख रहे हो सब सेमीकंडक्टर के काम ही, लाइट जो देख रहे हो, एलईडी देख रहे हो, ये सब सेमीकंडक्टर का यूज किया हुआ चीजें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है ना? तो कुछ विशेष नहीं पढ़े थे, बट वहां पढ़े थे चालकता के आधार पर एनर्जी लेवल पढ़े थे, बैंड पढ़े थे, ऊर्जा पढ़े थे। तो नहीं पढ़े तो वीडियो एक बार देख लीजिए, एक ही क्लास इससे पहले हुआ, लेकिन 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा जो भी हुआ होगा, बट आप लिखे होंगे तो 2 घंटा लगा होगा, ठीक है ना? अगर लिखे होंगे कॉपी में तो, और नहीं लिखे होंगे तो उनका तो मोबाइल में ही है, ठीक है ना? वो तो महत्वपूर्ण आदमी है, ठीक है ना? सर हमें कुछ साल पहले वाला प्लेलिस्ट चाहिए, कुछ साल पहले वाला। तू क्या करेगा, चोर है कारे? जो अभी लाइव चल रहा है पढ़ो ना चुपचाप। और बाकी कोई परेशानी कमेंट वाला भी बोल दो, और किसी कोई समस्या है तो लिखे हैं ना? हाँ, चलिए, लिखे हैं तो ठीक है, नहीं लिखे हैं तो फिर समस्या आएगी। तो एक बार अगर ना भी आज से समझ में आएगा, ऐसा नहीं आज कुछ ऐसा नहीं है, बस खाली एक ही चीज ध्यान रखना, एन टाइप में क्या ज्यादा होता था,
एन टाइप में इलेक्ट्रॉन संख्या ज्यादा होता था, पी टाइप में प्रोटॉन नहीं बोल देंगे, होल की संख्या ज्यादा होता था। होल का हिंदी क्या होता है? छिद्र होता है, या कहीं कहीं कुछ और दे देता है, ठीक है ना, लेकिन छिद्र या होल ही याद रखेंगे, कहीं कहीं कोटर देता है, ठीक है ना। चलिए, कोई दिक्कत? हाँ, न्यू स्टूडेंट है, पुराना स्टूडेंट है, समस्या कुछ नहीं, समस्या पढ़ना है बस। पढ़ नहीं रहे तो समझिए समस्या ही समस्या है आपके साथ। चलिए, और कोई परेशानी नहीं होगा, क्योंकि पढ़ेंगे तो ना परेशानी आएगा, ऐसे कौन परेशानी है, ठीक है ना। सेमीकंडक्टर, तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा हम हल्का सा बैक कर दे, जिससे थोड़ा माइंड में आ जाए कि कुछ पढ़े थे क्या। तो देखो, ज्यादा कुछ नहीं, ऐसा ही कुछ फिगर वगैरह दिखाते थे, बनाते थे हम लोग वहां पर, ठीक है ना। बट दिमाग में यही रखना कि हम लोग जो सेमीकंडक्टर था, अर्धचालक था, दो टाइप्स के पढ़े थे। सेमीकंडक्टर माने क्या होता था हिंदी में? अर्धचालक, इसको बोलते थे अर्धचालक। तो इसका मतलब ये नहीं बोलेंगे आधा चालक है, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। बट चालक और कुचालक के बीच का पार्ट है। चालकता के आधार पर भी देखें तो सबसे ज्यादा चालकता किसकी होती है, सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी होती है? कंडक्टर की होती है। सबसे कम किसकी होती है? तो इंसुलेटर की होती है, उसके बीच वाला ये। तो ये क्या होता है? ये जो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, नॉर्मल, जैसे अभी रूम का टेम्परेचर है मान लो, तो रूम का टेम्परेचर है, तो ये कैसा काम करता था? इंसुलेटर के जैसा काम करता था, कुचालक के जैसा काम करता था। और टेम्परेचर बढ़ा दो तो चालक के जैसा काम करता था। ये नहीं कहेंगे आधा जाने देता आधा नहीं जाने देता है, ठीक है ना, ये दिमाग में आप बसा लेंगे। चलिए, तो ये समझ में आ गया होगा सेमीकंडक्टर। हाँ, इंग्लिश एंड हिंदी का पीडीएफ। तू क्यों परेशान है? तू अभी सेंटर पे एग्जाम दे लो, घरे के जितना मम्मी से खाना उना खाना है सब खा लो, बाकी तो हम बढ़िया से खिलेबे करेंगे, क्यों परेशान है, ठीक है ना। हम्म। अब देखो, तो सेमीकंडक्टर में समझ गए, सेमीकंडक्टर दो टाइप्स का होता था। कौन कौन पता है? एक इंट्रिंसिक होता था, एक एक्सट्रिंसिक होता था, जिसको कह सकते थे वो नाइज अर्धचालक या नीज अर्धचालक, एक को बोलते थे बाह्य अर्धचालक, एक्सट्रिंसिक। तो एक्सट्रिंसिक दो टाइप्स के हुआ था, क्योंकि उसमें अशुद्धि मिलाते थे, इंप्योरिटी मिलाते थे, इंप्योरिटी मिलाते थे, जिसको हम लोग क्या कहते थे? तो अगर प्रोसेस को डोपिंग कहते थे, डोपिंग कहते थे। और वो दो भाग में बट गया था, इंप्योरिटी दो भाग में, ट्राईवैलेंट मिलाते थे, पेंटावैलेंट मिलाते थे। ट्राईवैलेंट बने त्रिसंयोजक तत्व, पेंटावैलेंट बने पंच संयोजक तत्व। तब पंच संयोजक तत्व मिलाते थे तो एन टाइप बनता था, और ट्राई माने ट्राईवैलेंट यानी त्रिसंयोजक बनाते थे तो हमारा पी टाइप बनता था। तो हम लोग सेमीकंडक्टर को दो टाइप्स पढ़े थे, एक पी टाइप्स, एक एन टाइप्स। तो पी टाइप को पॉजिटिव टाइप नहीं कहते हैं, पी टाइप मतलब है यहाँ पर एक तरह से वो अलग दुनिया है। क्यों? क्योंकि उसमें एक तरह से कहो तो क्या मिला गया? ट्राईवैलेंट मिलाया गया। तो पी टाइप में क्या होता था? ट्राईवैलेंट मिलाते थे। क्या? ट्राईवैलेंट मिलाने से बना है। एन टाइप पेंटावैलेंट मिलाने से बना, पेंटा। हिंदी में कहे तो पंच संयोजक तत्व, इसमें त्रिसंयोजक तत्व, तीन, जिसके बाहर बाहतम कक्षा में तीन इलेक्ट्रॉन होते थे। तो यहां से हम लोग पढ़ लिए थे सर पी टाइप और एन टाइप। इसमें संख्या किसकी ज्यादा होती थी? इसमें चार्ज कौन ले जाता था? तो होल ले जाता था। क्या? होल। इसमें कौन? इलेक्ट्रॉन। इसमें कौन? इलेक्ट्रॉन। ये सब पढ़े होंगे पिछले वीडियो में, नहीं पढ़े तो पहले पिछले वीडियो देख लीजिएगा, और नहीं तो फिर मजा दम किरकिरा लगेगा, ठीक है ना, कुछ बुझा ही नहीं रहा। लेकिन हाँ, हम प्रयास कर रहे हैं कि अभी भी अगर जो अभी तक बोले इतना भी आप दो बार समझ लें तो आगे कोई समस्या नहीं विशेष है। देखिए, दूसरी समस्या कहाँ है? समस्या एक ही चीज है कि सर जो हमारा पी टाइप्स है इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। पी टाइप में इलेक्ट्रॉन की कमी है, अधिकता किसका है? होल की। होल की, होल, होल या छिद्र बोलेगा। होल मने होता है ना छिद्र, नहीं समझते? कहते हैं ना होल हो गया है, तो होल मने क्या होता है? छिद्र हो गया है, खाली स्थान है। ये सब क्या है? कपड़ा है, कपड़ा यहाँ पर खाली हो जाए तो क्या हो गया? होल हो गया है। एक तरह से नहीं कुछ है तो होल है, खाली जगह है, ठीक है ना, जिसको और भी कुछ कुछ बोलते हैं लेकिन जनरली हर किताब हर लिखता है इंग्लिश एक के रहेगा, इंग्लिश में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। कहीं कहीं देखो होल को होले लिख देता है, हिंदी में लिख देगा होल। अब जो हिंदी याद किया तो हाँ मुश्किल हो जाता है, तो होले लिख देता हूँ, ठीक है ना। चलिए, तो बस अभी तक ज्यादा नहीं, अभी तक एक ही चीज पढ़ के आगे बढ़ेंगे। क्या? पी टाइप ऑब्जेक्टिव में पूछा गया, इसी से
आज पढ़ेंगे हम लोग जंक्शन डायोड। अब कहोगे डायोड का होता है सर, तो डायोड देखो क्या है, नाम है डायोड, दो तरफ का काम है। डायोड, ट्रायोड तीन तरफ की काम करेगा। तो इसमें जो सेमीकंडक्टर होगा पी टाइप ऑफ डायोड का काम है करंट को जाने देना एक डायरेक्शन में। तो जैसे देखो ये जो नॉर्मल तार है ना, ये सब तार में क्या इधर से इधर भी करंट जा सकता है, इधर से इधर भी जा सकता है, इसमें ऐसा प्रतिबंधित नहीं, दिक्कत नहीं होता। तो वही चीज को एक तरफ जाने की बात करेगा तो एक तरफ जाने की बात करेगा या दोनों तरफ जाने की बात करेगा तो उस तरह से यंत्र फिर बनेगा, तो उसको हम लोग कहेंगे कुछ डायोड वगैरह, ठीक है ना। डायोड ट्रायोड सब आएगा, अभी देखते हैं। देखो तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, लिखेंगे स्थिर से, ठीक है ना, लिखने की परेशानी। देखो सबसे पहले हम लोग आज का वोट, उसको पी ऐसे लिखेगा। कंट्रोल कर सकता है एक तरह से। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर बाय विच वी कैन कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ करंट इन एनी सर्किट। इसका मतलब क्या हुआ जो समझते हैं। देखो ये तो सिंपल भाषा में हमने कह दिया कि पी और एन को जोड़ दिया था पी एन बन गया, तो इतना तो थोड़ी होता है, इसको समझना भी पड़ता है। देखिए क्या, मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई पी टाइप है और एक हमारा यहाँ पर एन टाइप है, दो गो मैंने लगाया सेमीकंडक्टर। तो भैया ये अगर पी टाइप है और ये अगर एन टाइप है, तो अभी मैंने बताया था कि पी टाइप में जो संख्या ज्यादा होता है वो किसकी संख्या ज्यादा होता है, होल की संख्या ज्यादा होता है ना। किसकी संख्या, होल की संख्या ज्यादा होता है, बताए थे नहीं बताए थे। और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होता है। तो यहां पर हम समझते हैं डार्क डार्क कर देते हैं, ठीक है। डार्क, डार्क कहने से मतलब एक इलेक्ट्रॉन रहेगा वो। ठीक है, चलिए कोई समस्या है किसी को, वीडियो रुक गया। हाँ हो, सच्चे रुक गया। हम तो चल रहे हैं लेकिन हाँ? चल रहा है ना। हाँ तनी मनी डिस्टरबेंस आता है, देखो अच्छा चलो ना, रुके रुकेगा लेकिन बाद में देख लेंगे, नहीं रुकेगा ज्यादा, तुम लोग है ना, चला लेना। वो सर्चिंग में क्या हो रहा है, हटाओ तो जरा उसको, मौसवा को हटा दो, वहां से क्लिक कर दो।
काटना नहीं, जरा ध्यान रखना। नेटवर्क इशू है क्या? हाँ? कैमरा गड़बड़ हो गया, बुढ़ा गया होगा, कौन जानता है। देखो अरे वो तो सोचता है ना कि हमरो अब उम्र पूरा हो जाएगा तो। अरे अभी समझे भी नहीं, कह रहा समझ में नहीं आया, सुन लो ठीक है ना। अभी कुछ समझाए हम, अभी तो लिखल के खाली पढ़े है ना। देखो साउंड जा रहा है ना, खाली बोलो ना भाई सब सब ठीक है तो ना आगे बढ़े। अरे का को नहीं जाता तो सब मिलकर मत कहे लगना कि नहीं जाता है, ठीक है ना। और नहीं पढ़े के मन तो सूतो घर बैठे, अभी तो टेंशन फ्री है तू, धान के खेत में पूरा घूमो, ठीक है ना। देखो देखो ध्यान से, अब थोड़ा सोचो पहले। पी टाइप और एन टाइप में एक के चीज खाली दिमाग में बसा लो तुम। पी माने पॉजिटिव समझ करते हैं, एन माने निगेटिव, तो सबको पी एन पॉजिटिव निगेटिव। तो पी माने वहां होल है ज्यादा, और एन माने इलेक्ट्रॉन है ज्यादा। होल है ज्यादा माने जगह है खाली ज्यादा, एकरा में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, भागने के लिए तैयार है। अरा पर जगह खाली है, कुर्सी खाली है, तो बैठने के लिए तैयार रहेगा कि नहीं रहेगा? जगह भी खाली है और पर कुर्सी भी खाली है। मैंने कहने का मतलब जगह खाली है, कुर्सी खाली है, और एगो बैठने वाला भी खड़ी है, तो बैठ जाएगा आके चुपचाप। ऐसे भी देखते हो क्लास में क्या होता है, अब मैथ वाला फिजिक्स वाला ऐसा कभी कभी होता है समस्या, मैथ वाला भागा, बायोलॉजी वाला बेचारा आकर आराम से बैठ जाता है आगे, ठीक है, वगैरह जगह मिल जाता है, ठीक है ना। या इंग्लिश इंग्लिश में देखते होंगे, है ना। तो देखो यहाँ पर समस्या वही चीज है कि भैया ई वाला के पास जगह खाली है, एरा पास इलेक्ट्रॉन खाली है, ये दोनों मिलेगा तो कहेगा वाह मजा आ गया, यानी बॉन्ड बनेगा तगड़ा, बनेगा नहीं बनेगा। यानी ई चाहेगा का, ई चाहेगा हम चलेंगे ने, आई कहेगा हम चलेंगे ने, दोनों मिलके क्या करेंगे, ऑक्टेट पूरा करेंगे, आराम से बैलेंस हो जाएंगे हम लोग। देखे होंगे ट्रेन में खास करके कि जैसे ही आदमी, खास करके कुछ लोग जो पागल रहता है, पागल समझता है ना, मान लो तो मान लो पप्पा है या मम्मी है या कोई और है ना, तो ट्रेन में है और तू स्टेशन पर है, और ज्यादा नहीं जाना है, एक दो स्टेशन जाना है मान लो, खास करके एक दो स्टेशन वाला बड़ा होशियार होता है। वो चढ़ेगा ना, वो गेटवे पर रहेगा, ओने से वो आ जाएगा, एने से आ जाएगा, अब बतियाते रहेगा, फलानमा के जाए तो जाए ना तू, हमारा क्या मतलब, हम एजे रहेंगे। केतनो बात बेचारा सामान ले ले, वो एने सड़कल है जो, वो कैसे जाइए बताओ। देखते होंगे वो गेट से नहीं हटेगा, और जाना है तो तू जाना भाई, हम सड़क जाते हैं, ठीक है, जो जो जल्दी जो। और उन्हों से अगर कोई से हो गया, उन्हों से ऐसे हो गया, तो क्या होता है, वहां जाम लग जाता है। यानी कि ये एने जाएगा, ये एने जाएगा, ये यानी कह रहा है कि हम एने आ रहे हैं, एने आ गया, ई एने चल गया, तो ई एने चल गया, तो ई तो हो गया एकदम मस्त, हो गया ना। ये अपना क्या चाहेगा कि भैया हम अपना ये बाउंड्री बना लिए, तो ये बाउंड्री जो बना लिया तो जाम हो गया। यानी एक तरह से कहो ना कि ये निगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट किया, सिंपल भाषा में कहें, या जैसे कहते हैं ना वो लैला मजनू वाला हाल, यानी क्या हो, ये दोनों एक दूसरे के मने करीब आ गया और रुक गया। तो रुक गया तो नहीं एने वाला के नहीं जाए दे रहा है, नहीं एने वाला के नहीं जाए दे रहा है, कैसे जाए देगा, जाने का रास्ता नहीं दिया है, छोड़ा है। तो अब क्या होता है कि एने से एने जाना रुक जाता है, एने से एने जाना रुक जाता है। लेकिन भैया जब जाता है तो वहां पर देखो, अब ये आ गया इधर, ये आ गया इधर, तो ये आ गया इधर, ये आ गया इधर, तो अब इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वाला हो गया बॉन्डेड, तो इसको हम लोग जो कहते हैं ना, जब जाम लगता है तो कैसे कहते हैं कि अब उन्हें रास्ते ना हो। कभी कभी तो देखते होंगे आप, जब प्लेटफॉर्म पर से गाड़ी चढ़ते हैं तो जब देखते हैं ना दरवाजा पर बड़ी भीड़ भाड़ है, तो उन्हें चढ़वे नहीं करते हैं, हम लोग दूसरा दरवाजा देखते हैं, देखते होंगे अगर दरवाजा पर भीड़ भाड़ है तो अपना दूसरा दरवाजा देखते हैं, तो वहां पर लगता है कि जाम लगल बहुत भरल है, खासकर दरवाजे पर दो चार गो लटक जाता है, देखते हैं कितना, तो और चंडाल है वो दरवाजे पर बैठेगा, तो जाए ना तो जो वो दरवाजे पर बैठेगा, चाहे कुछ और कितना, तो और दू गो साथी लेकर बैठेगा, तू बैठ हम बैठते हैं, ऐसा होता है, यानी जाम कर देता है। तो वही यहां हुआ है, दो गो दोस्त मिल गया है, अपना जाम कर दिया, तब क्या होगा, ऐसे तो जाएगा नहीं। तो देखो समस्या कहां, समस्या है कि देखो डिफ्यूजन एक वर्ड होता है जिसको हम लोग विसरण कहते हैं, ना कहते बिसर गया, भूल गए, डिफ्यूज हो गया, ना कहते बम डिफ्यूज हुआ,
तो डिफ्यूज होना का मतलब निगेटिव सेंसन है जी। निगेटिव मैंने क्या है, एक तरह से निगेटिव नहीं है बल्कि आगे जाके समझो पॉजिटिव है वो, एक तरह से कहो क्या कि मैनेज हो जाना, यानी कंट्रोल में रहना, यानी उससे कोई नुकसान नहीं है। अब जाम हो गया तो बात खत्म हो गया, अब आना जाना बंद हो गया ना, कहते डिफ्यूजन। तो यहां पर अब क्या हुआ कि इधर से इधर गया तो डिफ्यूजन हुआ, डिफ्यूजन करंट हुआ, विसरण हुआ, विसरण, ठीक है ना। अब देखो, अब एकरा में देखो, ये जो एक लेयर बना, ये लेयर, तो इसको हम लोग डिप्लेशन लेयर बोलते हैं, इसको एक डिप्लेशन लेयर बोलते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं विभव प्राचीर। विभव प्राचीर, सबका डिफिनीशन बताएंगे, परेशान न रहना। विभव प्राचीर, तो देखो विभव जब रहेगा, तो विभव रहेगा तो कहीं कहीं ना कहीं क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। पोटेंशियल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना जी। अब यहाँ पर 10 वोल्ट है, यहाँ पर 20 वोल्ट है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, किधर से किधर चार्ज जाएगा, मान लो इधर से इधर जाएगा ना जी, है कि नहीं। तो यहाँ पर इसका क्या है, ये अभी इलेक्ट्रॉन कने चला, नहीं समझ में आता तो इलेक्ट्रॉन जाता है ना, तो इलेक्ट्रॉन का अपोजिट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन का अपोजिट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन चलता है तो अपोजिट ना है, करंट की डायरेक्शन अलग होता है कि नहीं होता है, करंट आप जानवे करते हैं, अब ज्यादा नहीं दिमाग लगाना, ये प्लस होता है माइनस होता है, तो प्लस से माइनस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये दिमाग में है कि नहीं, प्लस से माइनस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। चलिए इतना तो समझ में आ गया। तो अभी तत्काल हम लोग एक ही चीज दिमाग में रखे कि क्या हुआ, ये इधर से इधर जाएगा, यहाँ पर इसको क्या कर दिया, बॉन्ड लगा दिया। तो बॉन्ड लगा दिया नहीं, कहने का मतलब क्या, रोक दिया। तो इसको जो यहाँ रोका उसको हम लोग पोटेंशियल बैरियर वगैरह भी बोलते हैं, ठीक है ना, पोटेंशियल बैरियर। तो ये पोटेंशियल बैरियर क्या, विभव प्राचीन है, डिप्लेशन लेयर है, लेयर माने एक परत बन गया, ये क्या हुआ, डिप्लेशन लेयर परत बन गया, जो पोटेंशियल हुआ उसको बोले पोटेंशियल बैरियर। बैरियर माने क्या होता है, घेरान, रुकावट, ठीक है ना। अब उसको जाने नहीं दिया, लेकिन अब इसमें बहुत कहानियां हो। अब इसमें करंट आएगा, कहेगा डिफ्यूजन करंट क्या है, डिफ्यूजन करंट क्या है। डिफ्यूजन करंट क्या होता, इलेक्ट्रॉन एने गया, इलेक्ट्रॉन एने आया और होल एने गया, इलेक्ट्रॉन एने आया, होल एने आया, एने से एने गया, तो क्या कहते हैं उसको, तो एक तरह से उसमें करंट उत्पन्न हुआ होगा ना। तो करंट उत्पन्न हुआ तो कैसा करंट हुआ, डिफ्यूजन करंट हुआ। कैसा करंट हुआ, डिफ्यूजन करंट हुआ, ठीक है। अब उसमें जो पोटेंशियल बैरियर था, पोटेंशियल बैरियर क्या हुआ, पोटेंशियल बैरियर का मतलब क्या है कि एने से एने जाएगा तो उसको रोक देगा, तो रोक देगा तो विभव प्राचीर हो गया, पोटेंशियल बैरियर का काम करेगा। दूसरी बात कहेगा डिप्लेशन लेयर तो हो गया, डिप्लेशन लेयर माने क्या, एक परत बन गया ना, यानी एने से एने जाएगा रोक देगा तो क्या हो गया, एक परत बन गया, परत बन गया, उसको हम लोग डिप्लेशन लेयर बोलते हैं। उसको हिंदी में अगर कहता है तो अवक्षय परत कहता है, अवक्षय परत, डिप्लेशन लेयर, सब डिफिनीशन है, टेंशन नहीं लेना। अब दूसरी बात, कभी कभी ऐसा भी होता है, जाम तो लग गया, पूरा बढ़िया से देखना जाम लग जाएगा, कभी कभी दो लड़े भी लगता है भीड़वा में, नहीं देखता है, पूरा ट्रेन भरल है और दो लड़े लगता है, यानी बॉन्ड बना अच्छा लेकिन टूट गया। तो भैया टूट गया ये, तो टूट जाएगा, मान लो यहाँ पर तो बॉन्ड थोड़ा टूटेगा, जैसे बच्चा उच्चा सब नहीं देखता है, कितनों भीड़ भाड़ रहे, बच्चा सब रहेगा ना होशियार, या पानी बेचने वाला देखा है ना, खीरा बेचने वाला, वो घुस जाएगा, कितनों भीड़ रहे, पूरा तो अब मजा आता है क्योंकि बिकता ज्यादा है, उसको तो चाहता ही है जितना भीड़ होगा उतना ज्यादा बिकेगा, एक जमा खड़ी होकर इतना बेच लेता है, टोकरी खाली हो गया, देखे होंगे, तो वो घुसबे करेगा। तो हल्का फल्का एकरा में से जानता है, जब टूटता है ना, दोनों अलग अलग होता है, तो एकरो अंदरो इलेक्ट्रॉन बहे लगता है, माने करंट बहे लगता है। अब क्या, ये तो रुक गया था, तो रुक गया था, टूट जाएगा, तो टूट जाएगा तो जगह खाली ना होगा, जगह खाली होगा तो इन्हें से जाना शुरू कर देगा, वो से जाना शुरू करेगा तो वहां पर भी करंट होता, तो उसको ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं, उसको ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़े थे ना, तो ये ड्रिफ्ट करंट यहाँ पर आ जाता है, हल्का सा क्या होता है, ड्रिफ्ट हो जाता है, खसक जाता है, घिसक जाता है। चलिए, तो जो अभी बोले ना सब लिखल भी, आप परेशान नहीं रहिएगा, देखिए देखिए मैंने क्या बोला था सबसे पहले, देख भैया पीडीएफ गड़बड़ाता है कभी कभी, ध्यान रखना, ठीक है ना। देखो यही तो बोले थे, डिफ्यूजन करंट है ना। तो देखो, होल को कहीं कहीं कोटर बोलता है, ये होल है ना, होल, होल को कोटर भी बोलता है, कोटर, होल, छिद्र, इसको हिंदी में रियल में क्या होता है, छिद्र होता है, और लिखता है कभी कभी छिद्र, बड़ी हिंदी में बड़ी समस्या है, छिद्र, ठीक है ना, पढ़ते हैं छिद्र, लिखता है छिद्र, और होता है होल, और एक कोटर भी कोनो कोनो किताब में दे देता है, ठीक है ना, किताब में कोटर था इसलिए कोटर लिखा गया, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से थोड़ा सा, टाइपिंग वाला में अगर समस्या है तो उसको आप कंट्रोल करेंगे, जैसे है ना एन टाइप, तो इसको एन समझने के लिए चाहे तो इंग्लिश में लिखेंगे तो ज्यादा, क्योंकि देखो अब मॉडर्न फिजिक्स में आ गए हैं, तो मॉडर्न में हिंदी इंग्लिश मिक्स चलता है, ठीक है ना।
देखो जंक्शनो है, संधियो है, ठीक है ना। ये क्या हो गया जब, अरे एन टाइप ना, ए भगवान, जब एन टाइप के इलेक्ट्रॉन तथा पी टाइप के कोटर, कोटर माने होल, एक दूसरे से पीएन संधि हो गया ना, पीएन संधि पर मिलते हैं तो इस घटना को विसरण कहते हैं। जैसे ही मिल गया तो एने गया बिसर गया बात को। जब दूर मिल गया ना तो टेंशन फ्री हो जाता है। नहीं देखते हैं कभी कभी कितना लोग बेचैन रहेगा, हमारे बाबूजी मिलिए नहीं रहे हैं, हमारे भैया मिलिए नहीं रहे हैं, एकदम परेशान रहता है, ठीक है ना। इस बोगी से उस बोगी तक चल जाएगा, का होलो बउआ, अरे एगो हमर छोटका ननका हले काय निकने चढ़ गेले पते न चला ले, ठीक है। तो ओकरा खोजे लागे, देखना इधर से उधर, इधर से उधर, और जब मिल गया ना तो जे जा मिला वो जे बिसर गया, ठीक है। टेंशन फ्री, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव दोनों का मिलन हो गया। अब वो खोजने के लिए बेचैन था, वो भी खोजने के लिए बेचैन था कि हमको खाली जगह मिल जाए। आई कह रहा था कि भैया हम तो जाने के लिए तैयार थे, तो यानी क्या हुआ, बिसर गया। विसरण समझ में आ गया, डिफ्यूजन समझ में आ गया, डिफ्यूज हो गया, क्लियर। चलिए अब देखिए, देखिए इंग्लिश हिंदी दोनों पढ़िएगा ना तो थोड़ा गड़बड़ कम है, और एगो पढ़िएगा तो ज्यादा गड़बड़ है, ठीक है ना। देखो देखो यहाँ विसरण का अपसरण लिखल है, एक मिनट, हाँ एक मिनट एक मिनट, ठीक है गलत नहीं है, ठीक है ना। देखो क्या है, इलेक्ट्रॉन और होल के विसरण के कारण, इलेक्ट्रॉन और होल के विसरण के कारण इलेक्ट्रॉन तथा कोटर प्रवाहित होते हैं। कोटर माने होल, होल छिद्र, प्रवाहित होते हैं, प्रवाहित हो गए से। तो इससे क्या होता है, एक विद्युत उत्पन्न होता है, एक धारा उत्पन्न होता है, विद्युत धारा उत्पन्न होता है, एक विद्युत धारा उत्पन्न होता है। इससे इसे विसरण धारा कहते हैं, इसे विसरण धारा कहते हैं। थोड़ा हिंदी में गलती, इंग्लिश में कोई गलती नहीं, ठीक है ना। तो ये ड्यूरिंग डिफ्यूजन electrons and holes combine together and flow of electron and holes takes place so that current it produced is called diffusion। यानी जैसे ही दोनों मिला तो डिफ्यूजन हुआ। डिफ्यूजन के दौरान एक एने गया ना जी, इलेक्ट्रॉन एने गया तो होल एने आया, तो ये क्या हुआ, एक करंट प्रवाहित हुआ। इस करंट को नाम हुआ डिफ्यूजन करंट, ठीक है ना। पूछेगा नहीं, लेकिन देखो 2 मार्क्स में कभी पूछ देगा तो कहोगे ना पढ़ाई भी नहीं किया था। तो ये वर्ड छोटा वर्ड है, लेकिन अब होता है ना 2 मार्क्स में पूछ दिया, तो हाँ देखो इस बार इतना छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा। देख रहा है कि देखो अभी तक तूने देखा होगा ऑनलाइन में कहीं कोई भी वीडियो में मेरा चर्चा नहीं है कि पैटर्न बदला है। तू देखा होगा बढ़िया से, अगर गौर किया होगा तो, या तुम लोग ऑफलाइन भी पढ़ा होगा तो हमने कभी नहीं बोला कि पैटर्न बदलेगा, कभी नहीं। तू देख सकता, देखो वीडियो में तो झूठ नहीं बोल सकते, तो रिकॉर्डर आ जाता है। लेकिन हमने ये जरूर बोल रहे थे कि हो सकता है कोरोना है पैटर्न चेंज करे, हो सकता है। लेकिन अभी तक का जो एग्जाम ले रहा है पुराने पैटर्न पर ले रहा है, तो पुराने पैटर्न पर ले रहा है तो समझो थोड़ा सा हिम्मत बढ़ जाता है इंसान को। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा रहेगा तो बनना ही बनना। इतना आसान क्वेश्चन पूछता है ना, कारण ज्यादा क्वेश्चन है तो कुछ ना कुछ आसान पूछबे करेगा। कम रहता है क्वेश्चन तो ज्यादा टफ हो जाता है, ज्यादा क्वेश्चन रहेगा ना तो ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा कि आप बना पाइएगा। जैसे क्या इस बार पूछ दिया, क्या पोटेंशियल क्या है बताओ, विभव क्या है, ये कौन बड़ा का क्वेश्चन है जो 10वां से रटते आया है लोग। विभवांतर विभव नहीं पूछा इस बार, इस सेंटअप में नहीं, इस साल 2022 की मैं बात बोल रहा हूं। तो कितना आसान क्वेश्चन पूछा, तो बताओ। तो उस तरह के क्वेश्चन पूछेगा तो उसी तरह हो सकता है पहले बार डिफ्यूजन पूछ दे और कहोगे डिफ्यूजन तो जानते ही नहीं है। अब विभव चैप्टर स्टार्ट करते पहले विभव की बात बोलेगा ना जी, तो हेडलाइन से पूछ देता है, इसलिए थोड़ा सा समझेंगे और कुछ है नहीं। तो बस यही समझे, बिसर गया तो इलेक्ट्रॉन क्या गया, इधर गया तो होल इधर गया, तो वहां पर करंट हुआ। वो करंट हमारा कौन करंट कहलाया, तो डिफ्यूजन करंट कहलाया। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, विसरण धारा, क्लियर। चलो देखो मैं समझा दिया पहले, उसके बाद मैं यहाँ पर देखो अब वो सब छोटा छोटा रहेगा। देखो अब क्या है, पोटेंशियल बैरियर। तो पोटेंशियल बैरियर को हम लोग बोलते हैं विभव प्राचीर। पोटेंशियल बैरियर अभी ना बताया है क्या, कि अगर आपका एन टाइप और एगो पी टाइप दो गुना रहता है, तो देखो अब ये मान लो एन टाइप है या पी टाइप, कुछ को मान सकता है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं कि एन एन माने, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जनरली पीएन बोलते हैं ना, तो पीएन इधर रखते हैं। तो देखो ध्यान से, तो यहाँ पर होल इसका ज्यादा है, इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना। तो अब क्या होगा, ये ने गया ये ने गया, तो ये ने गया ये ने गया, एगो बना दिया बाउंड्री ई,
तो ये जो बाउंड्री बना ये वाला हमारे पास, तो ध्यान से ये इधर आ गया है ना, ये क्या आ गया, ये एन टाइप वाला इलेक्ट्रॉन आ गया, ये होल आ गया इधर। तो ये जो हमारा बैरियर है, ये जो रुकावट है, अब इधर उधर जाने नहीं देता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर तो ये अपक्षय परत के, तो देखो अपक्षय परत क्या होता है, देखो कहने का मतलब क्या है कि ये जो हमारे पास है, देखो ध्यान से समझना थोड़ा सा, क्या है पहले इंग्लिश में द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स ऑफ डिप्लेशन लेयर। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर दो चीज है, ये जो यहाँ लेयर बना है, परत बना है, उसको हम लोग डिप्लेशन लेयर बोलते हैं। ये हमारा परत कैसा है, डिप्लेशन लेयर है, इसको हिंदी में अवक्षय परत बोलते हैं। कहीं कहीं अपक्षय परत लिखेगा, अवक्षय कहीं अपक्षय, इंग्लिश वर्ड एक ही रहेगा, ठीक है ना। तो डिप्लेशन लेयर के दोनों सिरों माने कौन, ई वाला और ई वाला, दो सिरा हुआ ना जी, एगो ये हमारा लेयर है, लेयर माने क्या होता है, परत। जैसे जाम गेट जाम कर देता है, तो गेट रहबे कितना को करता है, छोटा रहता है। तो वही है क्या, डिप्लेशन लेयर विच prevents the flow of electrons and holes is called potential barrier। ध्यान से वही करा, अपक्षय परत, ये अपक्षय परत के दोनों सिरों के बीच उत्पन्न वह विभवांतर जो इलेक्ट्रॉन तथा कोटर माने होल के प्रवाह को रोकता हो, उससे विभव प्राचीर कहते हैं। ये एक परत बना, उसको हम लोग बोले अपक्षय परत, डिप्लेशन लेयर। और जो ये दोनों के बीच का पोटेंशियल होगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाएगा, वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाएगा, तो एक तरह से किधर गया हो, विभव प्राचीर कहलाएगा, पोटेंशियल बैरियर कहलाएगा। ठीक है ना, विभव प्राचीर, पोटेंशियल बैरियर। क्लियर हो गया, कुछ नहीं है, जब दोनों मिला भैया, तो दोनों मिला तो सबसे पहले क्या हुआ, डिफ्यूज हुआ। डिफ्यूज हुआ तो इलेक्ट्रॉन लेने गया होगा, होल लेने आया, करंट आया, वो करंट क्या कहलाया, डिफ्यूजन करंट कहलाया। अब क्या है, एक परत बन गया, तो परतवा को क्या कहे, अपक्षय परत कहे, डिप्लेशन लेयर कहे। ठीक है, तो अब जो लेयर बन गया, लेयर माने दीवाल बन गया, तो दीवाल बन गया तो दो पॉइंट होगा ना जी। अभी दोनों का जब विभव का अंतर होगा, उससे हम लोग विभव प्राचीर कहे, यानी पोटेंशियल बैरियर कह दिया। समझ में आया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब डिप्लेशन लेयर, तो डिप्लेशन लेयर तो अभी बोलबे ना कि ये क्या, एक तरह से परत है ना। तो देखो क्या है, ध्यान से, क्या when electrons and holes diffusers together, then and there is a layer forms at the junction of p and n semiconductor, this layer is called depletion layer, है ना। thickness of depletion layer about 1 micrometer। यानी क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉन तथा कोटर एक दूसरे से पी तथा एन अर्ध चालक की संधि पर विसरित होते हैं। विसरित माने क्या, डिफ्यूज होते हैं एक तरह से, है ना, यानी मिलते हैं, है ना। तो विसरित होते हैं तो एक परत बनता है, परत का निर्माण होता है। परत या परत कुछ लिखते हो इसको, परत, है ना, परत का निर्माण करते हैं, जिसे अपक्षय परत कहते हैं। परत नहीं समझते, जैसे लेयर होता है ना, अब जैसे रोटी का एक परत हो गया, एक लेयर, दो लेयर कहते हैं ना, लेयर, है ना, तो ही जिसे अपक्षय परत कहते हैं। अपक्षय परत की चौड़ाई लगभग 1 माइक्रोमीटर, देखो तो कोई बड़ा चौड़ाई नहीं है। एगो थीन प्लास्टिक समझते हो, प्लास्टिक समझते कि नहीं, एक देखते होंगे एल्युमिनियम का फाइल आता है, एल्युमिनियम का परत आता है, रोटी उटी रखने के लिए देखें यूज करते हैं, तो क्या है, एक परत है, लेयर है। तो देखते होंगे रोटी गर्म रहने के लिए क्या करते हैं, रोटी पर एक परत चढ़ा देते हैं, फिर उसी पर दूसरा देखते होंगे होटल वोटल में जब यूज करता है तो उसी को यूज करता है, क्योंकि गर्म रहता है, ठीक है ना, तो उतना पतला रहता है। तो इसीलिए मैंने कितना बोला, 1 माइक्रोमीटर। तो 1 माइक्रोमीटर बहुत छोटा होता है, 10 के पावर -6 मीटर होता है, बहुत छोटा है। समझ में आ गया कि डिप्लेशन लेयर क्या, पूछता नहीं है लेकिन समझना है, ठीक है ना। अभी तक इस तरह के अंदर से नहीं पूछा है, लेकिन ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछ देता है, ठीक है ना। क्लियर हुआ, क्योंकि इसको नहीं समझेंगे ना तो आगे फिर इसका स्ट्रक्चर ही नहीं समझ में आएगा कि पीएन क्या है, ठीक है। ऐसे तो क्या पीएन क्या है, एगो पी लाए एगो एन लाए, हो गया पीएन, लेकिन उससे थोड़ा होता है, उसके बाद बहुत कुछ होता है ना। अब देखिए ड्रिफ्ट करंट क्या है। ड्रिफ्ट क्या बताए थे, जब बैरियर बन जाता है तो एगो टूट जाता है, लड़ाई कर लेता है बीच में एक आधो को, तो फिर क्या होगा, एने से जाएगा, तो ही कहता है
डिप्लेशन लेयर। डिप्लेशन लेयर का मतलब क्या हुआ? अपक्षय परत, अपक्षय परत, अपक्षय, अपक्षय या अपक्षय परत लिखता है, इससे परेशान न रहेंगे कि इलेक्ट्रॉन तथा कोटर के अलग होने पर, अलग होने माने टूटने पर, अलग अलग बीच में हो जाएगा, टूटने पर उसके विभवांतर के कारण उत्पन्न विद्युत धारा को ड्रिफ्ट करंट, यानी ड्रिफ्ट करंट समझते हैं ना, ड्रिफ्ट धारा, ड्रिफ्ट धारा कहते हैं, ड्रिफ्ट करंट कहते हैं। ड्रिफ्ट माने क्या पढ़ाए थे? अनुगमन, याद है ना? अनुगमन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, याद है? अनुगमन वेग। तो यहाँ पर अंदर की बात है थोड़ा के कारण क्या है, ऐसे ही देखो फिर से समझो, ये हमारा पी टाइप का है और ये हमारा एन टाइप का है। तो जब पी टाइप का है और एन टाइप का है, ध्यान से, ये पी टाइप का है और एन टाइप का है, तो जब पी टाइप का एन टाइप का है तो यहाँ पर एक क्या बना था हमारा? लेयर बना। लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? डिप्लेशन लेयर बोलते हैं। और पहले हुआ क्या, जब इसका होल इधर गया, इसका इलेक्ट्रॉन इधर आया, यानी क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ आया होगा, है ना, और इसका होल यहाँ गया होगा, तो ये दोनों मिल करके क्या हो गया? एक तरह से अपसरित हो गया, डिफ्यूज हो गया। तो डिफ्यूज होने कैसे हो गया होगा? इधर गया होगा, इधर तो करंट आया, डिफ्यूजन करंट आया, वहां पर डिफ्यूजन करंट आया। कब? जब इधर से इधर गया तब। लेकिन जाने के बाद वो क्या हो गया? डिफ्यूज हो गया, और डिफ्यूज हो गया, आराम कर लिया, तो यानी एक परत का निर्माण कर दिया। ये परत कहलाया डिप्लेशन लेयर। ये दोनों परतवा के बीच का जो विभव हुआ, पोटेंशियल हो, उसका अंतर क्या कहलाया? क्या कहलाया? पोटेंशियल बैरियर कहलाया, यानी विभव प्राचीर कहलाया, है ना? डिप्लेशन लेयर के परत के बीच पोटेंशियल बैरियर कहलाया। अब क्या हुआ अगर ये दोनों में लड़ाई कर लेगा? जैसे मान लो कि गेट आराम से ठीक ठाक चल रहा है, जाम हो गया ना, अब बाहर वाला नहीं आ रहा है, अंदर वाला भी नहीं उतर रहा है, अब बीच में कोई लड़ाई कर लिया आपस में कि तू हमरा तर काहे ने लदल आ रहा है, तू ने लदो। हाँ, देखते हो कभी कभी ऐसा होता है। अब दोनों फेटाफेटी कर लिया, तो एगो को मजबूरी में कहता तूने जो, तूने जो, तो वहां पर थोड़ा बहुत करंट हुआ ना इधर से उधर, तो उसको कहेंगे क्या? ड्रिफ्ट। तो वही कारण है यहाँ पर क्या? डिप्लेशन लेयर के इलेक्ट्रॉन तथा कोटर के अलग होने पर, दोनों अलग होगा तबे ना वहां पर जब अलग होने का मतलब क्या होता है? वो प्लस एगो माइनस, टूट गया, और टूट गया तब प्लस माइनस, तो वहां पर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, तो वहां पर तो करंट इन्होंने जाइबे करेगा। तो ही कह रहा है ना, द करंट बिटवीन डिप्लेशन लेयर ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड होल सेपरेशन इनसाइड, माने अंदर में वो क्या हुआ? सेपरेट हो गया, अलग अलग हो गया। गया था, मौज मस्ती हो गया, उसको तो एकदम आराम कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं कोई आया, उछल कूद गया, तो वहां से गया, टूट गया, तो कहीं ना कहीं वहां पर क्या होगा? पोटेंशियल आ जाएगा, पोटेंशियल आएगा तो करंट आ जाएगा। तो ये कहता है सेपरेशन इनसाइड द डिप्लेशन लेयर इज कॉल्ड ड्रिफ्ट करंट। समझ में आ गया ना? क्या है? अपक्षय परत के इलेक्ट्रॉन तथा कोटर के अलग होने पर, कैसे अलग होने पर उसके विभवांतर के कारण उत्पन्न विद्युत धारा को ड्रिफ्ट धारा कहते हैं। क्लियर है ना? कोई समस्या? चलो, कोई परेशानी किसी को? देखो अब क्या है सर, इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट है, ठीक है ना? देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अरे सबको इंग्लिश में लिखो, अच्छा लगेगा, ठीक है ना? देखो क्या है, कंडक्टिविटी ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर इज मोर देन पी टाइप सेमीकंडक्टर, ऑब्जेक्टिव में पूछता है ये। अब तू ही बताओ, इलेक्ट्रॉन बढ़िया से घूमता है कि होल घूमेगा? और आज तक हम लोग क्या पढ़े हैं? इलेक्ट्रॉन एने से एने जाता है, तो आसानी से नहीं जाता है। इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, एने से एने आसानी से जाता है। तो इलेक्ट्रॉन किस में होता है? एन टाइप में होता है। तो एन टाइप का कंडक्टिविटी ज्यादा होगा कि पी टाइप की होगी? तो ही कह रहा है एन टाइप अर्धचालक का चालकता पी टाइप के अर्धचालक की चालकता से क्या होगा? अधिक होता है। समझ में आ गया कि नहीं आया? वही ना कह रहा है, एन टाइप अर्धचालक का चालकता पी टाइप के अर्धचालक की चालकता से अधिक होता है। ऑब्जेक्टिव में जाता है, ठीक है ना? किसका ज्यादा होता है? क्यों ज्यादा हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रॉन आराम से घूम सकता है, उसको घूमने के लिए आजाद है। सुना है प्रोटॉन जाता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है ना? प्रोटॉन बेचारा बैठले रहता है, ठीक है ना? उसी तरह पीएन जंक्शन डायोड मेड बाई सिलिकॉन हैज पोटेंशियल बैरियर इतना वोल्ट। अगर सिलिकॉन से बनाते हो, सिलिकॉन से पीएन संधि डायोड का विभव प्राचीर कितना होता है? 0.7 वोल्ट होता है, 0.7 वोल्ट होता है।
और देखो अब जर्मेनियम का रहेगा, ठीक है ना। तो ये पीएन जंक्शन डायोड, देखो जर्मेनियम है, जर्मेनियम समझ लेना, से बने पीएन संधि डायोड का कितना होता है, 0 पॉइंट है, ठीक है ना, 0.3, 0.3, वो कितना था 0.7, ये हो गया 0.3 वोल्ट होता है, ठीक है ना। अब क्या है ये, तो हमारा एक तरह से पोटेंशियल बैरियर है ना, बैरियर माने क्या है, रुकावट, तो बहुत कम पोटेंशियल है ना, ठीक है ना, इतना होता है। फिर क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में किसकी संख्या ज्यादा होती है, पी टाइप में होल की मेजोरिटी होती है, एन टाइप में किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन की होती है। समझ में आया ना, नहीं आया, तो बस वही समझना एन टाइप में क्या होता है और पी टाइप में क्या होता है। अब समझ तो रहे कि नहीं एन टाइप क्या है, पी टाइप क्या, इसको इंग्लिश में खाली कर लेना, ठीक है ना, ताकि मॉडर्न फिजिक्स में इंग्लिश में लिखना अच्छा होता है, ठीक है ना। देखो ये बहुत संख्या या बहुत संख्यक ही लिखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बहु माने ज्यादा संख्या में, बहुत माने है ना, मेजोरिटी नहीं समझता है ना, कहता चोरवा का मेजोरिटी ज्यादा बढ़ गया, नेतवा सब चोर हो गया, ठीक है ना, बहुत संख्यक, अब सब ज्यादा चोरे हो गया तो क्या करोगे, तो ये बहुत संख्यक किसमें, इसमें किसका ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स का, इसमें किसका ज्यादा है, होल्स का, इसे खूब ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है ना। समझ में आया, फिर से समझ लो क्या है, अगर जर्मेनियम रहेगा तो 0.3 वोल्ट, कौन रहेगा 0.7 वोल्ट, सिलिकॉन 0.7, क्या है 0.7, क्या है 0.3, पोटेंशियल बैरियर है, रुकावट है, उससे कम करें, उससे कम पोटेंशियल डिफरेंस दोगे तो जा ही नहीं देगा। अब जैसे मान लो भैया, अब 4 गो आदमी यहाँ बैठल है इस दरवाजा पर, 2 गो एने से और 2 गो एने से, और 1 गो आदमी घुसे देता है, नहीं देता है घुसे, कहता ना जाओ होने से, देखे होंगे आप ट्रेन में अगर 4 गो बरियार आदमी बैठल है दरवाजा पर, जा ही नहीं देगा, अगर गेट पर से तो चढ़ियो गया तू तो अगर बाद रास्ता में खड़ी रहता 2 गो एने से 2 गो एने से, तो कैसे जाएगा, 4 गो यहाँ खड़ी है अगर माथा पर चढ़ के जाएगा, लेकिन जब जरूरत से ज्यादा भीड़ आएगा उन्हें से धक्का देगा, पूरा बिना कहला ही चल जाएगा, मजबूरियां हो जाती उसके ऊपर, अब क्या करेगा। तो इसीलिए ये अगर सिलिकॉन को आपने बनाया है, तो सिलिकॉन का बनाया तो यहाँ कितना वोल्ट है, 0.7 वोल्ट है, अब तू यहाँ से बैटरी लगाओगे और दोगे 0.2 वोल्ट, 0.2 वोल्ट दोगे, इतना इतना ना ब्रेक मैंने रुकावटें है कि क्या करेगा, उन्हें किस जगह नहीं चल जाएगा। तो इसीलिए आपको इससे ज्यादा बढ़ाना होगा, नहीं बढ़ाओगे तो नहीं जा पाएगा, क्योंकि बैरियर ज्यादा, दीवार मजबूत है। कुछ बुझाया, चलिए किसी को कोई परेशानी आए तो बोलते जाएंगे, नहीं तो पढ़ते चलेंगे चुपचाप। चलिए ये तो बता ही दिए थे पीएन जंक्शन डायोड, इसी से मेन काम था, ठीक है ना। पीएन जंक्शन डायोड हुआ क्या, तो एक संयोजन है ना, पी टाइप एन टाइप के सेमीकंडक्टर को एक साथ जोड़ा जाता है, सिंपल भाषा में कहें तो क्या कहलाएगा, पीएन जंक्शन डायोड कहलाएगा। अब बहुत कुछ होता है जब एक जमा आता है, तो एक जमा आता है तो पहले क्या होता है, डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन होने का मतलब क्या, कोई समस्या, क्या हुआ, कुछ बोला ना रे, चल अब दरवाजा कुछ बोल रहा है, वो इन लोगों को देख रहा है, ओहो, वो तो खाना वाना व्यवस्था कर दो। हाँ सर, मंचूरियन खाएगा, हम कचड़ा खाते माना करते, कचड़े खाता है, क्या बोले। देखो तो अब देखो देखो यही दुए वर्ड है पी और एन, एकरे में सब आ गया, एकरे से भी बहुत कुछ चलेगा आगे, पी और एन आने के साथ देखो फिर से समझो, अगर देखो हम बार बार इसलिए समझाते हैं ना कि इससे क्वेश्चन आना ही आना है, 2-3 क्लास अगर इसको ले लिया जाए ना तो एकदम पक्का है कि तुमको कम से कम 5 नंबर 8 नंबर 10 नंबर तुरंत आ जाता है, और आसानी से आ जाता है, इसमें भूलने वाला मैटर नहीं है, ठीक है ना। देखो सबसे पहले क्या हुआ, पी में तो हमको पता ही है कि होल ज्यादा है, एन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा, दोनों एक साथ आया तो एने ओने गया, एने ओने गया तो उसको क्या कह दिए, विसरण धारा कह दिए, अब विसर गया, सब मिल गया एकदम स्टॉप हो गया तो विसरण हो गया, और एने ओने गया तो विसरण धारा हो गया, और जब एगो परत बना दिया तो डिप्लेशन लेयर बोल दिए, अब 6 परत बोल दिए, और अब 6 परत बोल दिए तो उ दोनों के परत के बीच का जो विभवांतर हुआ वो विभव प्राचीर कहलाया, यानी पोटेंशियल क्या कहलाया, बैरियर कहलाया। और ओकरा में अगर टूट गया, डिप्लेशन जो लेयर है ओकरा में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन होल अलग अलग हुआ, तो एक और धारा हो गया जिसको ड्रिफ्ट करंट बोले हम लोग, क्लियर हुआ ना। चलिए उसके बाद चालकता किसका ज्यादा है, कंडक्टिविटी किसका ज्यादा है, एन टाइप का, एन टाइप की कंडक्टिविटी ज्यादा है। सिलिकॉन की बात रहेगा कितना वोल्ट,
0.7, जर्मेनियम का 0.3। क्लियर है ना? चलो, तो बहुत कुछ हो गया। चले अब आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, यहीं से दुनिया बदलता है। पीएन जंक्शन डायोड कैन बी यूज टू वे, दो तरीका। You can say that there are two types of Beijing of पीएन जंक्शन डायोड। यानी पीएन जंक्शन डायोड को हम लोग दो प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, या तो दूसरे भाषा में कहें कि पीएन जंक्शन डायोड दो प्रकार का होता है, यानी दो तरह से उसको यूज कर सकते हैं, नहीं तो कहें कि दो प्रकार से होता है। तो ही कह रहा है क्या, पीएन जंक्शन डायोड को दो प्रकार से उपयोग किया जाता है, किया जा सकता है, या आप कह सकते हैं कि इसका बाइजिंग, बायरिंग नहीं, बाइजिंग, इसको क्या पढ़ोगे, बाइजिंग है ना, तो हिंदी में कहते हैं अवस्था, अवस्था, ठीक है ना। तो इसका बाइजिंग, बाइजिंग समझते हो ना, बायरिंग नहीं कहें, अब बायरिंग भी कहेंगे तो चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक दुनिया है, ठीक है ना। बाइजिंग, जिंग कैसे लिखेगा, लो ना बाइजिंग, ठीक है ना, समझना। देखो हिंदी इंग्लिश भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, इंग्लिश में चलेगा, ठीक है ना। तो मैं क्या बोला, दो गो आएगा, एगो फॉरवर्ड बाइजिंग, एगो रिवर्स बाइजिंग, यानी दो तरह से इसको उपयोग करेंगे। फॉरवर्ड क्या है, रिवर्स क्या है, देखो बड़ी होशियार टॉपिक है ये। देखो फिगर उगर थोड़ा सा भागेगा तो रिकॉर्ड तो है ही है वीडियो, देखते हैं कागो आ जाए तो। फिगर लिया है, हमारा टाइम ही नहीं मिला तो थोड़ा सा। देखो ध्यान से, ये क्या है, ये एन टाइप, ये पी टाइप। तो एन टाइप और पी टाइप, तो एन माने निगेटिव, पी माने पॉजिटिव, समझने के लिए। तो क्या होगा भैया, ये निगेटिव वाला है ना जाना तैयार रहेगा, पॉजिटिव वाला है ना जाना तैयार रहेगा, दोनों मिलकर अपना चाहेगा कुछ करें। तो ई जो होता है बीच में देख रहे हो, ये क्या है, डिप्लेशन लेयर है। तो ये वेरी स्मॉल डिप्लेशन लेयर, कब, जब फॉरवर्ड, अब इसको समझाते हैं क्या है, जो देखो अब इसी फिगर को हम उलट के भी बना सकते एकदम शॉर्ट में। अब ऐसे तो तुमको किताब में बनाने का, कॉपी में बनाना अच्छा नहीं ना रहेगा, देखो अब ऐसे है, ऐसे ध्यान से। तो भैया ये एन टाइप हुआ, ये पी टाइप हुआ, वही ना लिखल है। और ई वाला जो बीच में वो बैरियर लगाओगे ऐसे, जो किताब में यानी कॉपी में बनाओगे, एग्जाम में बनाओगे, तो आप इसको ध्यान से देखना। एगो बैटरी जोड़ दिए हम, सेल, तो ये सेल है, बैटरी भी, एक से ज्यादा सेल को बैटरी कहते हैं हम लोग। तो ये हमारा क्या है, पॉजिटिव भी क्या है, निगेटिव। आइए हमारा पॉजिटिव है, ये भी निगेटिव है, एक तरह से कहें पी टाइप है, एन टाइप है। एकरा में क्या है, होल ज्यादा है, होल यानी पॉजिटिव ज्यादा है, एकरा में निगेटिव ज्यादा है। आई गया है तो एगो बैरियर बनाया है, बैरियर बनाया है कैसे, एने आया है निगेटिव, एने आया है, एने आया है पॉजिटिव, तो ये बैरियर बनल है पहले से, लेकिन एकरा में तो काफी मात्रा में क्या है, निगेटिव। निगेटिव माने होल, निगेटिव माने होल, ज्यादा हो तो समझ लेना, ठीक है ना। आइए हमारे पास क्या है, पॉजिटिव। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा, कोई समस्या है? अब देखो जरा, ये तो पहले से इसके पास था, एक और लगा एक्सटर्नल, एक्स्ट्रा में लगाए,
तो अब ये पॉजिटिव तो पहुंच गया है यहाँ, आई निगेटिव पहुंच गया ही यहाँ, तो तू सोचो ये निगेटिव निगेटिव में क्या होगा, लड़ाई होगा। ये भी निगेटिव ही निगेटिव लड़ाई होगा, ये भी पॉजिटिव लड़ाई होगा। तो निगेटिव पॉजिटिव में लड़ाई होगा तो भगाएगा। तो पहले क्या करेगा, बढ़िया से सोचो। कहेगा यहाँ तो तू बना दिया है बॉन्ड, बॉन्ड बना दिया, यहाँ पर तो लेयर एगो बना दिया है, तू रुकावट कर दिया है, और रुकावट कर दिया है तो ये तो जाए नहीं देगा, इन्हें से धक्का देगा। लेकिन तो धक्का देगा तो ये चाहेगा अब इन्हें जाने के लिए, ये चाहेगा इन्हें आने के लिए। क्यों, इसको पहले तोड़ेगा। और कब टूटेगा, अभी बताया 0.3 वोल्ट है कि 0.7 वोल्ट और ज्यादा ही रहेगा तो तोड़िए देगा दम, मजबूरी में ना तोड़ देगा, क्योंकि इससे ज्यादा रहेगा तो उसको मजबूरी में टूटना पड़ेगा। ज्यादा देखवे कर, तो ज्यादा भीड़ आता है कि तू होशियार सर पड़ा हला ना, मजबूरी में कहता भाई अब तू जो देखते होंगे आप ही कहते हो भैया, कभी कभी तो सिचुएशन ऐसा आ जाता है, पकड़ा गया ना तो बीच में तो तोरा दम बढ़िया से दबा देता है, ठीक है ना। तू देखे होंगे ना चाह के भी तू दब जाता है, तू सोचता है पहला ही खास हम उन्हें चल गए होते तो ठीक रहता, अगर जनरल बोगी में सफर किए थे अनुभव है, ठीक है ना। अब देखे होंगे बस में भी देखो, नगर निगम वाला बस में गलती से अगर चढ़ गया तो आराम से जहां से खुलती है वहां तो आराम रहता है ना, वहां एक आदमी खड़ी होने के बाद तो आराम से खड़ी हो जाता अगवे में, चला ना कोई दिक्कत नहीं। अगला स्टॉपेज पर इतना चढ़ा इतना फैट उसको दिया है ना कि अगला बार से कहता नहीं है भैया ऑटो ही ठीक है, ठीक है ना, ये नगर निगम वाला बस ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो वही समझो, यहाँ पर देखो बात को समझो क्या होता है। ये सब देखो हम इसलिए बोलते हैं सब कुछ वही है यार जो रियल लाइफ में। तो देखो ये पॉजिटिव इसको धक्का देगा, ये नहीं धक्का देगा तो इन्हें से इन्हें जाएगा ना जी, इन्हें से इन्हें जाएगा तो यही तो नियम कहता है, प्लस इन्हें चल गया इन्हें नियम चल गया तो करंट होगा ना, एकरा में करंट प्रवाहित तो होगा। ये फॉरवर्ड वाइजिंग। अब कहोगे कैसे कहते हैं फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड को कहना पी टाइप के सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव से जोड़ दो और एन टाइप के सेमीकंडक्टर को निगेटिव से जोड़ दो, ये कहलाएगा फॉरवर्ड वाइजिंग। हिंदी में कहें तो अग्र अभिनत अवस्था, अग्र अभिनत अवस्था, स्टेज मैंने जो भी अवस्था मैंने स्टेट कहते हैं ना। अब वोल्टेज कहोगे तो क्या होगा, फॉरवर्ड वाइजिंग, फॉरवर्ड, अरे क्या लिखे, अगर अभिनत अवस्था इसे समझते हो ना, ये हो गया फॉरवर्ड वाइजिंग, ठीक है ना। वोल्टेज है तो क्या बोल रहे उसको, वोल्टता नहीं बोले, वोल्टता वोल्टेज, ठीक है ना। अगर मने आगे, अगर मने आगे तो ये फॉरवर्ड हुआ, रिवर्स एक आएगा तो रिवर्स वाइजिंग आएगा तो उल्टा हो जाएगा। यानी ओकरा क्या करेंगे, बैटरिया को उल्टा जोड़ेंगे। बैटरिया को उल्टा जोड़ने का मतलब क्या है, देखो ध्यान से देखना, पहले समझना, उसके आराम से लिखना तो है ही हम लोग को। देखो समझ गया नहीं, बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है ना। एक बार समझने के बाद कभी भूलता नहीं इंसान, अब नहीं समझेगा ना तो दिन रात करते रहो, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। फॉरवर्ड हो तो रिवर्स ना होगा, वही है कहीं। चलो डाल देते हैं, ठीक है ना। क्या हो, चन डालना हो, अरे सब तो पहले पढ़ा है ना, दूसरा बार में पढ़वे ना करा। देखो बढ़िया से, क्या है, यह है रिवर्स वाइजिंग। क्या है, रिवर्स। तो रिवर्स माने उत्कर्म कहते हैं इसको, उत्कर्म, ठीक है ना। एगो अग्र एगो उत्कर्म, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या है, इसमें देखो ये एन टाइप है, ये केकरा से जुड़ल है, पॉजिटिव से जुड़ल है। उल्टा हो गया कि नहीं हो गया, वो क्या था, पी पॉजिटिव से था, एन निगेटिव से था, यहाँ उल्टा हो गया है। तो देखो बढ़िया से क्या हुआ, पहले तो पी टाइप एन टाइप जुड़ा तो बंटवारा लेबे ना करे, ये ने चल गया, ये ने चल गया, ये ने चल गया, ये ने चल गया। तो बढ़िया से पहले गौर करो खोपड़िया में, ये प्लस है, ये जाएगा यहाँ,
आई जाएगा यहाँ माइनस, तो तू सोचो ई माइनस यहां गया है, ई प्लस यहां गया, बढ़िया से सोचो, आई एन से जुड़ल है, तो ई तो क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, कहेगा तू आ जाए ने, एक तो कहेगा तू आ जाए ना, तो और डिप्लेशन लेयर चौला हो जाएगा। वो में क्या था, दोनों तरफ से दबा रहा था, तो क्या हो रहा था, डिप्लेशन लेयर उसका कम रहा था, एक में डिप्लेशन लेयर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ये पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्ट कर लेगा ना, ये वाला चौड़ाई और बढ़ेगा ना, तो एक दीवार बढ़ गया, अब दीवार बढ़ गया इतना करंट जा ही नहीं दे रहा है। तो सिंपल भाषा में आपसे कोई पूछेगा कि करंट किस में जाता है, तो करंट फॉरवर्ड वाइजिंग में जाता है, रिवर्स वाइजिंग में कैसे जाएगा, ये तो और डिप्लेशन लेयर चौला के ले जा रहा है, जाता एकरो में है, लेकिन समस्या देखो कहां है, समस्या है ओकरो में, ओकरो में शुरू में नहीं जाता है, ओकरो में कैसे जाएगा, शुरू में जो समस्या था, ये लेयर बनल था, तो शुरू में धीरे धीरे जाता है, फिर जब ये डिप्लेशन लेयर टूटता है ना, जैसे देखता नहीं हो कभी कभी पुलिस आता है, तो सबको जो रहता है जगह पर, मैंने देखता होगा भीड़ लगेले, वो अपने बैठ जाता है कि नहीं, वो अपना हिसाब से बैठ जाता है, फिर अपना आराम से जाता है, देखे होंगे। तो वही चीज शुरू में बड़ी धीरे धीरे जाता है, देखोगे जब स्टेशन पर गाड़ी लगेगी ना, कोई घुस में नहीं करता है, कि वो घुस गया ना आगे, वो आराम से थैल वाले के सोच रहा है कोने जाए कि ना जाए, और ट्रेन तो भैया 2 मिनट रुकती है, ठीक है ना, अब 2 मिनट रुकती है, तब तक पीछे वाला उबिया रहता, बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो पीछे, इस तरह देखे, खासकर उतारने में तो ज्यादा, चढ़ने से ज्यादा उतारने में बेकाबू रहता है कि कहीं हम यहीं ना रह गए, ठीक है ना, देखे होंगे आप, खास करके गांव घर में प्लेटफॉर्म सब क्या रहता है, नीचा रहता है, देखे होंगे, एक लेवल में नहीं रहता, तो उतरने में कोई बुजुर्ग आदमी चढ़ गया है, तो औरत तो समझ में करता, वो पहले लाठी रखेगा, फिर सामान रखेगा, फिर वो रखेगा, तो कभी कभी समझ लो उसको बहुत दिक्कत होता है। तो यहाँ पर देखो समस्या कहाँ है, यहाँ पर इसका भी अगर ग्राफ कभी पूछ देता है, ग्राफ किसका, फॉरवर्ड वाइजिंग वाला का, तो फॉरवर्ड वाइजिंग वाला ग्राफ में जो क्या होगा, कि मान लो भी है, कोई समस्या, क्या क्या हुआ, बोलो कि आधा घंटा बाद आएगा, ठीक है ना, वो लाइव चल रहा है, देखो ये भी है, ये आई है, ठीक है ना, ये भी और आई है, तो देखो भी और आई तो क्या होता है, ये हमारा पोटेंशियल, ये हमारा करंट है, तो ये पोटेंशियल ये हमारा करंट है, ध्यान से समझिएगा, तो ये पोटेंशियल और करंट बात को समझिएगा हमारे पास, तो पहले तो बैरियर को तोड़े पड़ेगा, पहले तो बैरियर को तोड़े पड़ेगा, पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे ही थोड़ा सा बढ़ता है आगे, ठीक है ना, उसके बाद एकाएक बढ़ जाता है, एकाएक बढ़ जाता है, तो ई वाला हम लोग जो करंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इसे नी करंट, घुटना, घुटना समझते ना, घुटना नहीं लगता, थोड़ा घुटना भर का है, ये थोड़ा सा कम बढ़ता है, धीरे धीरे फिर बढ़े लगता है, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं भी के नी, के एन डबल ई, नी वोल्टेज कहे ना, नी वोल्टेज, नी करंट, नी माने नहीं समझते, घुटना, हाँ तो घुटना भर है एकदम थोड़ा बहुत, ठीक है ना, तो ये होता है, थोड़ा सा पहले धीरे धीरे बढ़ा, फिर क्यों, क्योंकि इसको तोड़ने में समय लगेगा ना उसको, और टूट जाएगा तो फिर आराम से जाएगा, पास करेगा वो, ठीक है ना, तो किस में हुआ, फॉरवर्ड में, रिवर्स में क्या होगा, रिवर्स में तो भैया ये और डिप्लेशन लेयर बढ़ रहा है, तो डिप्लेशन लेयर बढ़ रहा है, एकरो में करंट जाएगा रे बउआ, लेकिन कैसे, जानता नहीं, कहीं एक आध दो लड़ाई कर लिया, एक आध दो लड़ाई, जैसे देखता हो ना, कभी कभी बांध बन भी जाता है ना, तो पानी का रिसाव होता है, नहीं देखे होंगे, और खेत उत में नहीं देखे हैं, मान लो कि बांध बना दिया है, खूब पानी है, तो बहता है पानी, लेकिन तनी मनी बहता है, तो उसको निगलेक्ट मान के चलता है, तनी मनी बहने ना दो, देखेंगे या मिट्टी का नाली उली रहता है, देखे होंगे मिट्टी का नाली गांव घर में रहता है ना, अब तो सब ईटा का हो गया, पाइप वाला हो गया, लेकिन पहले देखे होंगे आप, जब मिट्टी का कहीं कहीं पानी का आप रास्ता दीजिएगा, तो हल्का हल्का रिसाव होगा, नहीं देखे हैं, नहीं देखे हैं तो देख लेंगे, ठीक है ना, या आटा उटा कभी गुने होंगे, ठीक है ना, तो पानी यहाँ डालते निकल जाता है उन्हें, ठीक है ना, हाँ बहुत साल हो गया गुनना हमारे भी, देखो यहाँ, तो यहाँ कहने वैसे जो डेली गुंदा उसको आदत है, ठीक है, नहीं देखता पानी तू डाला यहाँ निकल गया हुआ, कभी कभी हमको याद है शुरू में जब खाना हम लोग बनाते थे ना, मैंने पहली बार जब हम बनाए थे, हमको याद है भैया 3.5 किलो आटा सान दिए थे, लेकिन तैयो आटा नहीं सनाया,
कारण पानी डालते थे तो गीला हो गया, आटा डाल देते तो सूखा हो गया, फिर पानी डाले फिर सूखा, ऐसे करते करते 3.5 किलो आटा हम सान दिए, लेकिन आटा नहीं सनाया। हाँ, मैंने एक्यूरेट आटा नहीं सनाया, 3.5 किलो सान दिए, रात में भूखले रह गए हम। बनिए नहीं रहा, करे तो क्या करें हम, समस्या ये। एक बार इसी सब्जी बनाए, हाँ, सुनेगा था ना, सब्जी बना रहे हैं, आटा गूंथते गूंथते सब्जी ऐसा जल गया कि कढ़ाई सही से फेंक दी हम। अल्युमिनियम वाला कढ़ाई नहीं रहता है, अल्युमिनियम जो सस्ता वाला रहता है, हम जान के फेंक दिए डर से कि एक बार दोस्त बाबू कह देगा घर है, कह देगा समस्या है, ठीक है ना, कि सब्जी जला दिया है, हम कढ़ाई फेंक देंगे, पता नहीं भूला गया, ठीक है ना। अब क्या, कढ़ाई महंगा नहीं था इसलिए फेंक दिए, ठीक है ना। चलो, मैंने हकीकत जो ऐसा होता है, तो यहाँ भी वही चीज देखो, रिसाव होता है तो हल्का फुल्का करंट पास करता है, ठीक है ना। लेकिन समझिएगा ध्यान से, समझिएगा ध्यान से, यहाँ तो यहाँ पर तो करंट बहेगा नहीं, तो करंट बहेगा नहीं, तो इसमें जो होता है रिवर्स, अब जरूरत से ज्यादा तो क्या किया, वोल्टेज बढ़ा दिया, जरूरत से ज्यादा, तो जब आती होगा तो इसको जब खींचता है कस के, तो ये दोनों टूट जाता है, तो जरूरत से ज्यादा करंटो प्रवाहित हो जाता है, और जरूरत से ज्यादा करंट प्रवाहित होगा तो ब्रेक डाउन, यानी सारा चौपट हो जाता है, सर्किट जा ही नहीं देता है, यानी सबको जला देता है। अब क्या होगा, जरूरत से ज्यादा करंट आ जाएगा हाई वोल्टेज, तो क्या होगा, समस्या होगा। तो इसका ग्राफ ऐसे कभी कभी दिखाएगा आपको, ब्रेक डाउन, यानी ये ऐसे ऐसे इस तरह से ऐसे, यानी ये थोड़ा थोड़ा आया, यहां पर पॉइंट पर जो आया ना, ये हो गया ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन, ठीक है ना। तो ब्रेक डाउन हो गया तो फिर क्या होगा, एकाएक टूट जाता है, सर्किट जल जाता है, तो इसमें करंट नहीं होता है, रिवर्स बायजिंग होता है, जरूरत से ज्यादा हो जाता है, तो ये पीएन जंक्शन यहाँ पर फेल करता है। तो इसके बाद एक वाव आते हैं जेनर साहब, तू कहते रुको तो हम बनाते हैं, कहा उल्टा में तो तू कामे नहीं कर रहा है। तो इसमें क्या हुआ, डायोड का मतलब देखो क्या हुआ, अब जैसे ही पी लगाए, सॉरी पी और एन लगाए, तो करंट अगर इन्हें से पास कर रहा है तो इन्हीं से करेगा, इन्हें से नहीं करेगा, क्योंकि उल्टा हो जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा तो रिवर्स बाइजिंग होगा। तो यही इसका सेमीकंडक्टर का क्वालिटी है कि इन्हें से जाने देता है, बैटरी उल्टो को जा ही नहीं देगा। लेकिन तार में वैसा क्वालिटी नहीं है, रेसिस्टेंस में वैसा नहीं है। रेसिस्टेंस में क्या है, अब जैसे मान लो हमारे पास रेसिस्टेंस है, अब इन्हें से बैटरी जोड़ दो ऐसे, चाहे उल्टा जोड़ दो, ऐसा कोई फर्क है, करंट तो जब ना करेगा, इन्हें से जोड़ दो चाहे इन्हें से उल्टा बहेगा। अब जैसे ये क्या है हमारे पास, मान लो ये छोटा है, ये बड़ा है, ऐसे है, तो ये हमारे पास प्लस है, ये हमारे पास माइनस है, तो अब क्या होगा, इसमें करंट इधर से बहेगा, इसमें करंट इधर से बहेगा, लेकिन ये बहने नहीं देगा। रिवर्स बाइजिंग में जोड़ोगे तो बहने देगा, नहीं बहने देगा, ठीक है। कुछ बुझा रहा है कि गया, चलिए देखिए, तो वही चीज लिखल है फॉरवर्ड बाइजिंग, क्या लिखल है, ऐसा अभिन्नत अवस्था जिसमें पी टाइप और चालक को बैटरी के धन सिरे से और एन टाइप को क्या करेगा, ऋण सिरे से जोड़ा जाता है। है ना, समझ रहा ना, एन टाइप को ऊपर पढ़ो ना, सब समझ में, द बाइजिंग इन विच पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कनेक्टेड विथ पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर connected with negative terminal of battery, then this biasing is called forward biasing। समझ में आया, यानी P को P से जोड़ोगे और N को N से जोड़ोगे, यानी निगेटिव से जोड़ोगे तो फॉरवर्ड कहलाएगा, उल्टा जोड़ोगे तो रिवर्स कहलाएगा, ठीक है ना। अब देखो इसका फिगर ठीक है ठाक है, इसे प्लस है, ये क्या होगा, ये आपका P टाइप होगा, ये क्या होगा, N टाइप होगा, ठीक है, फॉरवर्ड बाइजिंग हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या है, अग्राभिन्नत अवस्था में पीएन संधि का प्रतिरोध बहुत कम होता है। इसमें प्रतिरोध कम क्यों होता है, क्योंकि डिप्लेशन लेयर पतला होता है, डिप्लेशन लेयर पतला होता है, ठीक है ना। और अग्राभिन्नत अवस्था में अब क्षय परत की चौड़ाई घटती है, घटेगा ना, एक धीरे धीरे क्या होगा, दबाता है तो घट जाता है, ठीक है ना। इफ टेम्परेचर ऑफ जंक्शन इज डायोड क्या है, इंक्रीज, अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हमारा करंट का मान भी बढ़ेगा, क्योंकि जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन जाएगा तो करंट का मान बढ़ेगा। फिर क्या है, इन फॉरवर्ड, अगर अभिन्नत परत में बहने वाली धारा विस्तृत होती है, विस्तृत में क्या होता है, डिफ्यूज होती है, इधर से इधर जाकर के मिलती है, ये हो गया फॉरवर्ड बाइजिंग। रिवर्स में क्या है, रिवर्स नहीं, यदि
संधि के दोनों ओर विभवांतर को बढ़ाया जाए, मैंने पोटेंशियल को और बढ़ाया जाए, तो पोटेंशियल को और बढ़ाया जाए तो धारा का मान और बढ़ेगा, धारा का मान बढ़ता है, परंतु ये ओम के नियम को पालन नहीं करता। इसलिए नहीं पालन करता है ना कि बीच में जो बैरियर है वो एक्स्ट्रा पोटेंशियल है ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ नहीं होता, पहले धीरे धीरे बढ़ता है, फिर एक्स्ट्रा में बढ़ता है। और ओम का नियम तो ऐसा नहीं करता, ओम का नियम तो समानुपाती होता है, तो इसलिए ओम का नियम को पालन नहीं करता है। जब संधि को दोनों ओर विभवांतर विभव प्रतिशत अधिक हो जाता है तो धारा बहुत तेजी से बढ़ता है। समझ में आ गया? नहीं आया? चलिए अब क्या है, रिवर्स बाइजिंग। रिवर्स बाइजिंग बताइए कि आपको क्या होता है जो, ठीक है ना। तो क्या होगा, ऐसा मैंने जिसमें पी टाइप अर्धचालक को बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ा जाता है, तो क्या होगा, पी टाइप ना है तो एन टाइप को किससे, धन जीरो से जोड़ता है, इसको क्या कहेंगे, कर्म अभितत अवस्था कहेंगे। इसमें क्या होगा, तो इसमें आपके पास क्या होगा, उत्क्रम अभितत में पीएन संधि का प्रतिरोध कम होगा, प्रतिरोध कम होगा। प्रतिरोध देखो, प्रतिरोध क्यों कम होता है, अरे कम नहीं होगा, ये उल्टा ना हो गया, रिवर्स ना हो गया, ये अधिक होगा, कम नहीं, क्या होगा, ये डिप्लेशन लेयर चौड़ा ना है इसका, तो इसका क्या होगा, अधिक होगा, प्रतिरोध अधिक होता है, ठीक है ना। इन रिवर्स बाइजिंग थिकनेस ऑफ डिप्लेशन लेयर इंक्रीज, उत्क्रम अभिनत्व में अपक्षय परत की चौड़ाई बढ़ती है, में चौड़ाई बढ़ता है ना, में चौड़ाई क्या होता है, घटता है, ठीक है ना। फिर क्या, इन टेम्परेचर, इसमें भी बढ़ाओगे तो धारा का मान बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तेजी से, जो भी तनी मनी जा रहा है वो तेजी से जाएगा, ठीक है ना, तो इसमें भी क्या होगा, करंट का मान बढ़ेगा, ठीक है। फिर क्या है, उत्क्रम अभिनत्व में परिपथ में बहने वाली धारा क्या होता है, बहने वाली धारा ड्रिफ्ट धारा होती है, बहने वाली धारा ड्रिफ्ट। क्या है, उत्क्रम अभिनत्व में परिपथ में बहने वाली धारा, उत्क्रम मतलब समझ रहे हो ना कि एकदम पी को पी से जोड़ा है तो डिफ्यूज होता है ना, तो डिफ्यूज होता है तो वहां पर क्या होता है, आपका ड्रिफ्ट धारा होती है ना। तो ये कह रहा किस में, रिवर्स में। रिवर्स में क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इन्होंने मिले उल गया होगा तो ऐसा हो जाता है। फिर क्या है, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू जंक्शन इंक्रीज वेरी लार्ज अमाउंट, तो ये है ना, यदि संधि बहुत अधिक बढ़ाया जाता है तो क्या होता है, करंट इंक्रीज करता है, बट इट डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ, तो वही कह रहा है कि बहुत तेजी से बढ़ता है लेकिन ओम के नियम का भी पालन नहीं करता है, ठीक है ना। चलो अब इसको डायनेमिक मतलब क्या होता है, एक तरह से बदलता है, ठीक है ना, तो इसको हम अलग पढ़ेंगे, रेक्टिफायर अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और टेंशन ले लेना, लिख लेना, कहीं कोई परेशानी रहे तो लिख भी लेना, और फिर हम अगले क्लास एक बार 10 मिनट 15 मिनट रिकॉल कर देंगे, ठीक है ना। रिकॉल कर देंगे तो दिमाग में आ जाएगा और उसके बाद इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। थोड़ा कम इसलिए आज पढ़ाए क्योंकि फिजिक्स रेगुलर नहीं चल रहा था, कितना लोग को पता ही नहीं है, तो सूतल है, तो जाग जाएगा तो कल से भी पढ़ेगा, ठीक है ना। चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हाँ कोई परेशानी रहेगा कमेंट में वीडियो कटने के बाद लिख देना, हम पढ़ लेंगे।